हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 5 अक्टूबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई वीडियो से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एम क्या है? एनिमल्स का वेलफेयर स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस रेज करना, ये इस डे का एम है। इसीलिए हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अटल टनल वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो रिसेंटली अटल टनल वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये एक 9.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है बाय आल्टीट्यूड, और ये बनाया गया है एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द सी मीन सी लेवल, और इसको बिल्डअप किया है बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये जो टनल है इट विल कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, तो देखते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट्स। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, ये डेवलप एंड मेंटेन करती है रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबर कंट्रीज। इसमें 21 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी को ये मेंटेन करती है, और जो यूनियन टेरिटरी दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, एंड जो नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ पे ये काम करती है वो है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। इट वॉज फॉर्म्ड इन 7 मई 1960। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल इसके लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसेंटली अटल टनल बनाया, दैट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बाय ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट, सुरिंदर सिंह अत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज CFO ऑफ विच बैंक? सुरिंदर सिंह अत्रा को किस बैंक का CFO दैट मीन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली सुरिंदर सिंह अत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक का बनाया गया है, तो स्टेट बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी। ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी एज ए इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका इम्पीरियल बैंक है, और ये बना था 1921 से 1955 तक। ये एज ए इम्पीरियल बैंक इंडिया में काम इसने किया। देन इट वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1995। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। रजनीश कुमार इसके करंट चेयरमैन एंड अश्विनी भाटिया ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इसके MD। और अब सुरेंद्र सिंह अत्रा ये बने इसके CFO। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पथश्री अभियान रिसेंटली? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पथश्री अभियान शुरू किया है सड़कों की मरम्मत करने के लिए? चीफ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रिसेंटली पथश्री अभियान लॉन्च किया है इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज इंडियन कोस्टल गार्ड वेसल कनकलता बरवा कमीशनड? भारत तटरक्षक पोत कनकलता बरवा कहाँ स्थापित किया गया? सो रिसेंटली इंडियन कोस्टल गार्ड वेसल कनकलता बरवा इट वाज कमीशनड इन कलकत्ता। अब इंडियन कोस्टल गार्ड का ये वेसल है, तो देखते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स। एक्चुअली जो कनकलता बरवा है इट इज़ अमंग द 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन कलकत्ता। अब इंडियन कोस्टल गार्ड का ये वेसल है, तो इंडियन कोस्टल गार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, आर्म्ड फोर्स सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी दैट प्रोटेक्ट्स मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी बाय कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 इन 78। हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन, ये इसके करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अब कलकत्ता में ये कमीशन किया गया है, यहाँ स्थापित किया गया है, तो कलकत्ता से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं।
कोलकाता। ऑफिशियल नेम इसका पहले कलकत्ता था अंटिल 2001, देन इसका नेम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया। ये कैपिटल है ऑफ इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल एंड लोकेटेड, और ये लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर। ये आपको याद रखना है कि कलकत्ता इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो ट्रैम्स यहाँ की काफ़ी मशहूर, जहाँ जिस पे लोग ट्रैवल करते हैं ये, एंड इट्स ऑपरेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता से 1902। द ट्रैम सर्विस, ये जो ट्रैम सर्विस है इट इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग इन द कंट्री बट आल्सो द ओल्डेस्ट इन एशिया। और उसके अलावा अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी, तो ये भी कलकत्ता में लॉन्च की गई थी। इन्हीं में से एक ट्रैम को लाइब्रेरी बनाया गया है जिसमें लोग चलते फिरते बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, और इसमें वाईफाई की सर्विस भी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, यानी ट्राइबल्स की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ रेडियो प्रिजन बीन लॉन्च्ड? रेडियो जेल कहाँ लॉन्च किया गया? सो अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी जी की 151st गांधी जयंती थी, तो उसी दिन गुजरात के अहमदाबाद में जो साबरमती सेंट्रल जेल है वहाँ ये रेडियो लॉन्च किया गया, और इसमें जो अथॉरिटीज़ है दे विल बी स्टार्टिंग अ डेडिकेटेड रेडियो स्टेशन फॉर द प्रिजनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन ग्रेटिट्यूड एंड ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञा, यहाँ के है तो पी गलती से लिखा गया, कृतज्ञा फॉर द पेंशनर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन आभार और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञा लॉन्च किया है? सो रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन ग्रेटिट्यूड एंड ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञा फॉर द पेंशनर्स। इस पोर्टल के थ्रू जो भी पेंशनर होंगे उनके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो सुनी जाएंगी और उनका समाधान भी किया जाएगा। सो आसाम में ये शुरू किया गया है ऑनलाइन ग्रेटिट्यूड एंड ट्रैकिंग पोर्टल फॉर पेंशनर्स, और इसका नाम है कृतज्ञा। अब आसाम में शुरू किया गया है, तो देखते हैं आसाम से रिलेटेड फैक्ट्स। कैपिटल यहाँ की दिसपुर, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जो यहाँ के 30th गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, देन मानस नेशनल पार्क, दिब्रुन सेखवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क एंड औरंग नेशनल पार्क। अभी रिसेंटली रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था इन आसाम। देन दे लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम धनवंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। देन गोल्डन टाइगर ये यहाँ स्पॉट किया गया था इन काजीरंगा नेशनल पार्क। देन आसाम गवर्नमेंट पास्ड अ बिल टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज साइट्स। उसके अलावा दे अनाउंस द सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल्स। देन अरुंधति स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके थ्रू 1 तोला सोना पुअर गर्ल्स को दिया जाएगा। द न्यू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन आसाम, और ये है मैप में आसाम, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेबर सेक्रेटरी? नए श्रम सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली अपूर्व चंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेबर सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द दिव्यांग वॉरियर साइकिल रैली? दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड द दिव्यांग वॉरियर साइकिल रैली। ये जो जर्नी थी इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम गुजरात एंड कल्मिनेटेड एट राजपथ ऑन फ्राइडे ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, the second version of naval exercise Bongo Sagar between India and which country has started in the Bay of Bengal? नौसैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हाल ही में बे ऑफ बंगाल में शुरू हुआ है? सो रिसेंटली a second version of naval exercise Bongo Sagar it has been started between
इंडिया एंड बांग्लादेश इन द बे ऑफ बंगाल। सो ये नावल एक्सरसाइज बोंगो सागर इसका नाम है। ये रिसेंटली हुई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और अभी कुछ महीने पहले फरवरी 2020 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी और उसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। और ये इस साल इसका 9th एडिशन हुआ। उसके अलावा इंडिया की और भी कुछ एक्सरसाइज हुई थी विद वेरियस कंट्रीज, उनको भी हम देख लेते। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था इंडिया और जापान के बिटवीन एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था जी-मिक्स एक्सरसाइज रिसेंटली हुई थी बिटवीन इंडिया एंड जापान। देन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी और उसका नाम था पासेक्स। सो ये भी करंट से ही रिलेटेड, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वन द इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020? किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020 जीता है? तो रिसेंटली केरला स्टेट वन द इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020 और ये अवार्ड इनको दिया गया है कोरोना वायरस का मुकाबला करने में टॉप स्टेट रहने के लिए। उनको ये अवार्ड दिया गया है इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020 और ये इनको दिया है बाय इंडिया टुडे। अब इंडिया टुडे क्या है देखते हैं। सो इंडिया टुडे ये एक वीकली इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज मैगजीन है, न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड बाय लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड। एडिटर इन चीफ है इसके निमिष अग्रवाल और मधु त्रेहन, ये इसके फाउंडिंग एडिटर। इसका फर्स्ट इश्यू लॉन्च हुआ था 1 to 15 दिसंबर 1975 में एंड इट्स टुडे बेस्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवयानी उत्तम खोबरागड़े has been appointed as the next ambassador of India to which country? देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश का भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली देवयानी उत्तम खोबरागड़े has been appointed as the next ambassador of India to Cambodia। अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं इनमें अपॉइंट किया जाता है हाई कमिश्नर और जो बाकी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं इनमें अपॉइंट किए जाते हैं एम्बेसडर। सो कल हमने पढ़ा था जो नंदिनी सिंगला है इनको अपॉइंट किया गया था एज ए हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस। तो अब ये एम्बेसडर बनी है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कंबोडिया। अब कंबोडिया की बनी है तो कंबोडिया से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। सो कंबोडिया ये एक कंट्री है एंड इज़ लोकेटेड इन सदर्न पोर्शन ऑफ इंडो चाइना पेनिनसुला इन साउथ ईस्ट एशिया। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। सो मैप में ये है इंडिया और यहाँ पे ये है कंबोडिया। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये है यहाँ पे कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड के बिल्कुल बीच में। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की फनोम पेह। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हुसैन और सेनेट प्रेसिडेंट है यहाँ के सेचुम और करेंसी यहाँ की रायल। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। रिसेंटली हु लॉन्च्ड अ वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च की? सो रिसेंटली ICMR हैज लॉन्च्ड अ वैक्सीन वेब पोर्टल। देन पंचायत राज इट इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। रिसेंटली विच स्टेट्स दल्ले खुरसाने चिल्ली गॉट GI टैग रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के दल्ले खुरसाने मिर्च को GI टैग मिला है? सो ये आपको बताना इन द कमेंट बॉक्स। देन हु इज़ द फादर ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायत राज सिस्टम इसका फादर किसको माना जाता है? सो ये है आपके लिए क्वेश्चन, इनका आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।